Assalamu alaikum class. I hope you all are doing fine. I am Amina Ali and today we are going to discuss our problems. जो होमवर्क मैंने आपको दिया था या जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कही थी कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे. अगर आपने ये प्रॉब्लम्स, आई रिसीव्ड होमवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आई थिंक सबका मुझे होमवर्क मिल गया है. उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक भी किया हुआ है और कुछ का मैंने अभी तक चेक नहीं किया. लेकिन मैं ये चाह रही थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें सॉल्व करवा दूँ. तो अच्छी बात है, मैंने आपको ये वैसे भी सॉल्व करवानी थी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि पहले आप खुद प्रैक्टिस करते, फिर मैं आपको सॉल्व करवाती, तो आप लोगों के आइडियाज़ क्लियर हो जाते, आपको पता चल जाता आप खुद कैसे कर रहे हैं और असल में चीज़ में कैसे होना है. वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ने ठीक ही किए होंगे. आई हाईली अप्रिशिएट आपके सारे कमेंट्स, बहुत अप्रिशिएटेबल हैं जो आप लोग कमेंट्स करते हैं. मैं सबका आंसर करती हूँ और काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और इससे पता चलता है कि वो ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं और मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ इज़ गोइंग ग्रेट. उसके अलावा जो एक चीज़ बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम मीट पे क्लास लें. अच्छा, एक चीज़, हम जब गूगल मीट पे क्लास लेते हैं तो आई थिंक आई हैव राइटेड इट डाउन समवेयर. यस, हियर. So why I choose YouTube over the Google Meet or Zoom or anything like that? First of all, easier access. आपको YouTube पे चीज़ों की एक्सेस बहुत easier है. आराम से कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है और टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं. अगर मैं आपको सुबह सुबह लेक्चर के लिंक सेंड कर देती हूँ तो आपके पास पूरा दिन है और इवन आपके पास अगला दिन भी है, और बल्कि अगर आपकी कोई ज़्यादा मजबूरी है तो आपके पास पूरा वीक है, आप किसी भी टाइम उस लेक्चर को सुन सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम गूगल मीट वाला लेक्चर भी तो अपलोड कर सकते हैं. आप बेशक ये खुद एक्सपीरियंस कर लें, या मेरा तो एक्सपीरियंस है, अगर उसी को मान लें कि अगर मैं गूगल मीट पे क्लास लेती हूँ या जूम पे क्लास लेती हूँ तो 1 आवर 30 मिनट्स में मैं जितना सा कोर्स कवर करवाती हूँ, वो लेक्चर अगर मैं यूट्यूब पे बनाऊँ तो वो 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का बनता है, बल्कि उससे भी कम बन जाता है समटाइम्स. उसकी वजह ये है कि ना तो मेरा कनेक्शन लॉस्ट होता है, ना ही स्टूडेंट्स का कनेक्शन लॉस्ट होता है, ना ही यानी कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. किस वजह से? कनेक्शन का कोई इशू नहीं आ रहा. उसके बाद जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो 15 मिनट तो सारों के आने का इंतज़ार करना पड़ता है. आई स्टे ऑनलाइन. मैंने जो स्टूडेंट्स जो टाइम पे आते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि बाकी भी आ जाएँ. इसी तरह एंडिंग में भी इसी तरह होता है. फिर दरमियान में आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं. फिर सबको अलाउ करना, सबका एक ट्रैक रखना, फिर आप लोग दरमियान में चैट पे भी ही डिस्टर्ब होते भी हैं और करते भी हैं. और अगर मैं आपके माइक्स ऑन कर दूं तो उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी. और अगर मैंने आपके माइक्स ऑफ ही रखने हैं और मैंने आपकी चैट भी डिसेबल कर देनी है, जो कि टाइम लगवाती है, तो फिर उसके बाद तो कोई फ़र्क भी नहीं रह जाता कि मैं आपका मीट पे लूँ या फिर मैं आपकी यूट्यूब पे लूँ, क्योंकि इवन यहाँ पे तो कमेंट्स ज़्यादा ईज़ियर है और मैं आंसर भी कर देती हूँ और मुझे जब टाइम मिलता है और डिटेल से मैं दे देती हूँ आंसर, और आप लोग भी प्रॉपरली चीज़ को समझ के उस पर कमेंट कर सकते हैं. तो इस लिहाज से ये मुझे बहुत अच्छी ऑप्शन लगती है कि मैं ये यूट्यूब पे कर रही हूँ और मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूँगी. इवन अगर मुझे बच्चों के इंडिविजुअल क्वेश्चन के भी आंसर देने पड़े तो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल क्वेश्चन. इवन क्लियर वीडियो होती है, क्लियर ऑडियो होती है और रिपीटिशन का इशू नहीं होता. मैंने हमेशा ये नोट किया कि बच्चे मुझे कह रहे थे मैम दोबारा बोलें, मैम रिपीट करें, मैम ये बताएं, मैम वो बताएं. तो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप आसानी से उसको कर लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं जो मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल ये बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, जिनकी वजह से मैं यूट्यूब को चूज़ करती हूँ. उसके बाद अब हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स थी. तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम कंसीडर करें अगर, तो लेट्स मी ओपन द डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने इसको लिखा हुआ है. यस, ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है जी. कंसीडर अ लैंग्वेज एज स्टैटिक. अच्छा, अगर यहाँ पे एज स्टैटिक है तो एक बात तो हमें पता चल गई कि अगर एज स्टैटिक है, अब यहाँ पे हमारे पास है एज स्टैटिक, इसका मतलब यहाँ पे क्लीन क्लियर या स्टार क्लियर हो रहा है. अब अगर क्लीन क्लियर है, स्टार क्लियर है, तो ये इटसेल्फ एक कंडीशन है. इस कंडीशन का मतलब ये है कि आप कोई भी वर्ड किसी भी अरेंजमेंट से बना सकते हैं. क्लीन क्लियर में अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इस लैंग्वेज की डेफिनेशन में और कोई बात लिखी हुई नहीं है. कोई कंडीशन है इस लैंग्वेज में? कोई भी नहीं है. उन्होंने हमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट बता दी, यानी इस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट क्या हैं हमारे पास.
हम वो देख लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं जी A एंड B। ये हमारे पास आ गए अल्फ़ाबेट्स और हमने अब लैंग्वेज बनानी है। ये है हमारे पास इसका अल्फ़ाबेट यानी A और B, और हमने लैंग्वेज बनानी है एस स्टैटिक। इसका मतलब एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें आ सकते हैं। ये हमारी लैंग्वेज है जो हमने अभी बनानी है। अब सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हम ये बताएं कि इस लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होंगे ऑफ लेंथ 2। लेंथ 2 के कितने वर्ड्स होंगे? तो बड़ी आसान सी बात है, हम कहते हैं कि लेट से हम उसे लैंग्वेज 1 का नाम देते हैं और सिर्फ A B है, तो इसके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर हम इस लैंग्वेज को बनाएं 2 लेंथ के, A B B, A B एंड BA, ये तो हमारे बन गए 2 लेंथ के वर्ड्स। उसके बाद हमें अगली बात उन्होंने कही कि आप हमें ये बताएं कि इसमें 3 लेंथ के कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ये भी बड़ी आसान सी बात है, हम कहते हैं जी हम उसे लैंग्वेज 2 कंसीडर करते हैं और 3 लेंथ के कितने होंगे? हम पहले ट्रिपल A लिखते हैं, फिर एक 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 कम करते जाएं, डबल A B, फिर हम कहते हैं सिंगल A डबल B, और उसके बाद हम कहते हैं ट्रिपल B, और क्या बनेगा? डबल B A, फिर B डबल A। अच्छा, ये तो सारे इस अरेंजमेंट से हो गए। इसके अलावा कौन सी अरेंजमेंट से हमारे वर्ड्स बन सकते हैं? लेटर ऑन हम लिख सकते हैं A B A, या फिर हम लिख सकते हैं B A B, या फिर हम लिख सकते हैं, और कोई वर्ड बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, ये 8 वर्ड्स हमारे पास बन गए हैं। अब आप बताएं कि क्या इसके अलावा कोई और वर्ड है जो हम बना सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और वर्ड है जो हम बना सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों लैंग्वेजेस को देखें तो आपको एक बहुत कॉमन सी चीज़ पता चलेगी, वो ये कि अगर आप इसको देखें, यू जस्ट पॉइंट इट आउट दिस वन, तो आप इसे देखेंगे कि इसमें अगर हमने 2 लेंथ के वर्ड्स बनाने थे तो अल्फ़ाबेट हमारे कितने थे? 2 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, और हमने वर्ड्स की लेंथ क्या रखनी है? 2 रखनी है। ठीक है, यानी ये है हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है? हम इस किस चीज़ से डील कर रहे हैं? ये हमारे पास लेंथ ऑफ द वर्ड्स। तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स रेज टू पावर लेंथ ऑफ द वर्ड्स, तो जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे हमारे पास लेंथ 2 के। अब अगर यही चीज़ आप फर्दर ऑन देखें नीचे वाले सेट में, तो नीचे वाले सेट में आप देखेंगे ये हमारे पास नीचे वाला सेट है जिसमें हमने 3 लेंथ के अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ अगेन 2, लेकिन आपने वर्ड्स किस लेंथ के बनाने? 3 लेंथ के बनाने। तो 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास क्या आता है? 8। तो हमारे पास बनेंगे 8 वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, राइट। और अगर हमारे पास इसी तरह 4 लेंथ के होते तो हम लिखते 2 रेज टू पावर 4, 5 के होते तो 2 रेज टू पावर 5, यानी ये हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट में कितने सिंबल्स हैं, और ये है हमारे पास कि हमने लेंथ कितनी रखनी है उस वर्ड की। तो ये करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। तो अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा हुआ है आपसे, कंसीडर लैंग्वेजेस, हाउ मेनी वर्ड डज दिस लैंग्वेज ऑफ लेंथ 2? जनाब कितने वर्ड होंगे जी? 4 होंगे। और हाउ मेनी ऑफ 3? ये होंगे। और हाउ मेनी ऑफ n? अच्छा, n वाले कितने होंगे? तो अब हम n वालों को देख लेते हैं। तो इफ वी से कि हमारे पास n वाले कितने वर्ड्स होंगे, तो हम उन्हें बनाएंगे नहीं बल्कि हम वैसे ही कहेंगे कि 2 रेज टू पावर n, ये होंगे हमारे पास n लेंथ के वर्ड्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर अ लैंग्वेज एस्टेरिक वेयर s इज इक्वल्स टू a b। How many words does this language have of length 4, of length 5, of length 6? What can be said in general? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास, हम पहले देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट है हमारे पास डबल A, B। इसका मतलब अल्फ़ाबेट में हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? अल्फ़ाबेट में हमारे पास है 2 सिंबल्स। अल्फ़ाबेट में हमारे पास है ये सिंबल 1 और ये है हमारे पास सिंबल 2। तो अल्फ़ाबेट की लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है? दैट इज़ 2।
अब जब आपको ये कहा जा रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 ये ना सबसे पहले, हाँ जी 4 के कितने होंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, बजाय इसके कि आप इसको बनाएं, आप वर्ड्स नहीं बना रहे बल्कि अब हम सिंपल तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले देखना है ऑफ लेंथ 4, तो कितने होंगे लेंथ 4 के, 2 अल्फ़ाबेट है आपके पास और उसकी रेज टू पावर आप करेंगे 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16, तो हमारे पास आएंगे 16 वर्ड्स। अगला उन्होंने पूछा कि जी हाउ मैनी ऑफ लेंथ 5, तो अब हम देखेंगे कि लेंथ 5 के कितने हैं, तो बहुत इजी है ये भी, लेंथ 5 के कितने होंगे 2 रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, और अगर हम करें कि लेंथ 6 के कितने होंगे तो 2 रेज टू पावर 6, और हमारे पास आ जाएगा इसी तरह 64, एंड दिस इज़ ऑल हाउ वी डू इट ईजीली, कि ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है। और व्हाट कैन बी सेड इन जनरल, तो इन जनरल हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने इन जनरल ये फाइंड आउट किया दैट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, एंड दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, बेसिकली हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, एंड आई विल राइट इट डाउन द फॉर्मूला। हमने जनरल में फॉर्मूला निकाल दिया, और फॉर्मूला क्या है कि आपने लिखना है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और होल की पावर रेज टू पावर में आपने लिखना है लेंथ ऑफ वर्ड्स। हमने क्या करना है यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ वर्ड्स, तो ये है आपकी एक्सपोनेंशियल पावर, ये आपने इसके ऊपर एज अ पावर कंसीडर करना है। तो जो भी आप नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे उस पर लेंथ ऑफ वर्ड्स को आप लिखेंगे तो आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी चीज़ क्यों नहीं है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है कंसीडर द लैंग्वेज एस स्टैटिक वेयर एस इज इक्वल टू ए बी एंड बी ए। सबसे पहले हमें क्या पता चला कि हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, हम उसे लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट इज ए, आई थिंक मुझे भूल गया, हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए बी एंड बी ए। अल्फ़ाबेट इज ए बी एंड बी ए, और हमने वर्ड्स बनाने हैं सारे के सारे ऑफ लेंथ 7 और फ्यूअर लेटर्स, यानी हमारे पास 7 या उससे कम लेटर्स वाले वर्ड्स बनने चाहिए। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 7 की लेंथ के, यानी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 7। ये हमने वर्ड्स बनाने। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आउट ऑल द वर्ड्स, तो चले मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन दी थी कि आप बेशक सारे वर्ड्स ना लिखें क्योंकि सारे वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये एक अल्फ़ाबेट है और ये दूसरा अल्फ़ाबेट है, और इनके अंदर सिंबल्स दो हैं, तो हमने उन्हें दो कंसीडर नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ एक वर्ड बनाती हूँ इन दोनों को जोड़ के ए बी और बी ए, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी लेंथ 4 है। नो, इसकी लेंथ जो है वो 4 नहीं है, इसकी लेंथ क्या है 2 है। हमने इसकी लेंथ इस तरह कंसीडर करनी है जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसकी लेंथ 2 है। अब हम इसी तरह 7 लेंथ के लेटर्स को बनाएंगे। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि ये हमने इस लेंथ को किस तरह कंसीडर करना है। अब हम देखते हैं कि हमने 7 और फ्यूअर वाले बनाने हैं, तो आप खुद सोचें कि 7 और फ्यूअर वाले लेटर्स कितने ज़्यादा बनेंगे। अगर मैं सिर्फ 7 की ही बात करूं, ओनली लेटर्स जो हमारे पास, लेटर्स नहीं सॉरी वर्ड्स, हमारे पास वो वर्ड्स जो लेंथ 7 जिनकी होगी वो हमारे पास कितने होंगे, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 2 और उस 2 रेज टू पावर 7, तो हमारे पास ये बन जाएंगे तकरीबन आई थिंक 128 बन जाएंगे आपके पास 128, तो सिर्फ 7 वाली लेंथ वाले बन जाएंगे, यानी जिनकी लेंथ 7 होगी। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास कितने बनेंगे 6 वाले, इसी तरह आपके पास बन जाएंगे 6 वाले 64, इसी तरह आप 5 4 3 2 तक जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा लेटर्स बन जाएंगे। अब हम उन सारे लेटर्स को तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम
कुछ कुछ लेटर्स को लिख लें, यानी कि सारे नहीं लिखते हम, लेकिन वो जस्ट कंसीडर कि हम कुछ कुछ लेटर्स को लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि लेंथ 1 के हम लिखते हैं सबसे पहले। तो लेंथ 1 के क्या क्या लेटर्स होंगे हमारे पास, तो बहुत आसान है, ए बी होगा और बी ए होगा, हम बाद में इनको कंबाइन कर लेंगे। अच्छा, लेंथ 2 के कौन कौन से लेटर्स होंगे हमारे पास, अब देखें लेंथ 2 का लेटर एक बन सकता है ए बी, यानी मैंने फर्स्ट लेटर को ही 2 बार रिपीट किया तो लेंथ तो 2 हो गई। फिर मैंने सेकंड लेटर को 2 दफ़ा रिपीट कर लिया तब भी लेंथ 2 हो गई। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट और सेकंड लेटर को ज्वाइन करके लिख लेती हूँ, दैट वुड बी ए बी एंड बी ए। या फिर मैं लिख सकती हूँ सेकंड को पहले और फर्स्ट को बाद में, दैट वुड बी बी ए एंड ए बी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा 2 लेंथ के कोई और लेटर्स बन सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 2 लेंथ के तो लेटर्स हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 लेंथ के कितने लेटर्स बन सकते हैं। लेट्स से कि हम ये कहें कि 3 लेंथ के लेटर्स हम बनाते हैं, तो 3 लेंथ के लेटर्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि 3 लेंथ के कितने लेटर्स बन सकते हैं हमारे पास। तो ये तो काफ़ी सारे होंगे जो हमारे पास 3 लेंथ के लेटर्स बन सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास हैं, हम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं 3 लेंथ के। क्या होगा, पहले मैं लिखती हूँ जी ए बी, फिर लिखती हूँ ए बी और फिर लिखती हूँ ए बी, तो ये लेंथ 3 होगी, 1 2 3। इसी तरह और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी ए, फिर मैं लिखूँ बी ए और फिर मैं लिखूँ बी ए, तो ये मेरे पास एक और लेटर हो गया। अब और हमारे पास इस तरह के कौन से लेटर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और आसानी का तरीका भी मैं आपको इसमें बता सकती हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। लेकिन हम मोस्टली केसेस में ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, 3 लेंथ के लेटर्स बनाने हैं, तो मैंने कहा लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी ए इज इक्वल्स टू वाई। अब लेंथ 3 के लेटर्स मैं आप बहुत आसानी से बना सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ ट्रिपल एक्स, फिर मैं लिख सकती हूँ ट्रिपल वाई, फिर मैं लिख सकती हूँ एक्स एक्स वाई, वाई वाई एक्स, और इस तरह के सारे लेटर्स अगर मैं इस तरह करूँ तो मेरे पास तो बहुत आसानी से लेटर्स बन जाएंगे। एंड आई विल बी मेकिंग लेटर्स लाइक, इससे मैं लेटर्स बनाऊँ तो मैं कोई भी 3 लेंथ के लेटर्स बना सकती हूँ, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, या फिर एक्स वाई वाई, मतलब इस तरह के सो ऑन एंड सो फोर्थ मेरे पास बहुत से लेटर्स जो हैं वो बन सकते हैं और इजीली बन सकते हैं। और फिर क्या होगा कि क्योंकि मैंने कुछ लेटर्स लिखने हैं तो उसके बाद मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगी। अच्छा, अब मेरी बात याद रखिए कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन में कहती हूँ कि आपने लाजमी ही सारे लेटर्स लिखने हैं, तो फिर अगर आप इनको डायरेक्ट लेके लिखेंगे तो आप गलती कर देंगे। उसके लिए आसानी यही है कि आप सब्स्टिट्यूट करके करें। उसमें जब आपके सारे बन जाएं तो फिर आपने बड़े ही ध्यान से उन जगहों पे उनकी वैल्यूज लिख देनी है, जैसे हम यहाँ पे भी करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट से कि मैं इसी को पूरा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अभी एक्स ट्रिपल एक्स, मैं इसे प्रॉपर उसी तरीके से चलाती हूँ जिस तरह मैं चलाती हूँ। मेरा एक रूल है, मेरे 8 लेटर्स बनने हैं, तो अब मेरे पास अगला लेटर बनेगा जी एक्स एक्स वाई, फिर अगला लेटर मेरे पास बनेगा एक्स वाई वाई, और फिर मेरे पास उससे अगला लेटर बनेगा ट्रिपल वाई। फिर मेरे पास लेटर बनेगा जी यहाँ पे मैं देखती हूँ लेटर आ जाएगा मेरे पास वाई वाई एक्स, फिर आ जाएगा वाई एक्स एक्स, फिर आएगा मेरे पास एक लेटर दैट वुड बी जो दोनों को एक्स वाई एक्स, और एंड पे आ जाएगा वाई एक्स वाई। तो ये मेरे पास 8 लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब ये 8 लेटर्स मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं जब, तो मैंने अब एग्जैक्टली जब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, लेट्स से मैं कहीं भी वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास आसानी होगी और मैं कभी भी उसमें मिस्टेक नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि मैं ये आखिरी वाले 3-4 लेटर्स ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट लेटर लेती हूँ। अब मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है मेरे पास, y की वैल्यू है बी ए, तो यहाँ आएगा बी ए, फिर x की वैल्यू है ए बी, और फिर y की वैल्यू है बी ए। ये लेटर बन गया। अब x y x में क्या आएगा मेरे पास, x है जी ए बी, y है जी
BA और X फिर है हमारे पास AB। अब इसी तरह आप देखें YXX की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी X है AB, मैं ज़रा उल्टा चला रही हूँ इसको, आप सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा BA। ठीक है, और सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया ये मेरे से। इस तरह अगर आप इसे कंटिन्यू करें तो ये सारे के सारे आपके लेटर्स जो हैं वो क्या होंगे, बन जाएंगे। इसी तरह आपके ये सारे के सारे लेटर्स बन जाएंगे। ऑल ऑफ द लेटर्स विल बी मेड लाइक दैट। और इससे आपको आसानी ये होगी कि आपको कोई भी मसला नहीं होगा, आसानी से आप इन लेटर्स को बना सकते हैं। अभी तो ये हम 2 लेंथ पे आए हैं, अभी तो हमने 7 लेंथ तक जाना है, यानी अब आप ये कंसीडर करें कि 7 चले, हमने 3 लेंथ के कर लिए, अब हम 4 लेंथ का कोई लेटर देखते हैं। 4 लेंथ का कोई, हम अब क्या करते हैं 2 लेटर्स देखेंगे सिर्फ। 4 लेंथ का कोई भी लेटर अगर मैं अपने माइंड में लाऊं तो दैट वुड बी कि मैं कहती हूँ कि मुझे 4 लेंथ का लेटर बनाना है। तो अब कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, और अगर आपको वाकई सारे बनाने पड़े तो दैट वुड बी अ लेंथी क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 10 नंबर का, 20 नंबर का, इवन 20 नंबर के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी, डोंट वरी, क्योंकि आपका सारा पेपर सब्जेक्टिव होगा। तो अगर 4 लेंथ के बनाने हैं तो मैं एक्स वाई को कंसीडर करती हूँ, तो मेरे पास 4 लेंथ के लेटर्स बन सकते हैं एक्स वाई, दैट इज अ 4 लेंथ लेटर। या फिर मैं कह सकती हूँ वाई वाई एक्स एक्स। अब ये दोनों लेटर्स मेरे पास बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मसला नहीं है। और मैं इनको इस तरह बना के अब इनमें क्या करूँगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, ए बी बी ए बी बी ए, और यहाँ क्या बन जाएगी बी ए बी। ये मेरे पास ही बन गए 4 लेंथ के 2 लेटर्स। सारे जो है वो बड़े ज़्यादा बन रहे हैं। सारे कितने बनेंगे, 16 बन जाएंगे ना हमारे पास लेटर्स, तो दे विल बी 16 लेटर्स। एंड आई होप आप लोगों ने भी इसी तरह किया होगा। सबका तो मैंने नहीं चेक किया, कुछ का देखा है, लेकिन फिर मुझे यही था कि मैं पहले एक बार आप लोगों को सोल्यूशंस बता दूं। अब हम देखते हैं जी 5 लेंथ के लेटर्स। मेरा ख्याल है कि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट नाउ। अगर मैं 5 लेंथ का लेटर करूँ तो वो मेरे पास क्या बन सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट से कि जी 5 लेंथ है, तो उसमें मेरे पास कोई एक लेटर ये भी तो हो सकता है एक्स वाई वाई। 5 लेंथ है ना, कोई मसला है, हमारे पास कोई कंडीशन है कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। ऑन दैट एंड दैट लेटर कुड बी, इसको अगर मैं ठीक करके लिखूं तो ये होगा ए बी बी ए एंड बी ए, और इसकी लेंथ है हमारे पास 5। अब इसी तरह 6 लेंथ का मैं कोई इसी तरह लिख सकती हूँ, 7 का भी लिख सकती हूँ, और मेरे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, अब इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज कंटेन द सब स्ट्रिंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि इनके पास ट्रिपल ए या ट्रिपल बी की कोई स्ट्रिंग किसी भी सूरत आए। आप खुद सोचें, ट्रिपल ए ट्रिपल बी कैसे आ सकता है? अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं तो वो एक लेटर ही पूरा ए बी है। हर सूरत में आपके पास ए बी होगा, उसके बाद ही कोई काम हो सकता है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सो अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखें तो हमने जब पहला लेटर लिखना है, यानी यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई भी लेटर हो सकता है, तो जी हमारे पास नहीं हो सकता। नो क्यों भाई? क्योंकि ए बी हमारे पास एक कंप्लीट 1 अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। हमारे पास ये कंप्लीट क्या है, अल्फ़ाबेट है, यानी ये एक 1 कंप्लीट अल्फ़ाबेट है। ऐसा नहीं है कि आप कभी ए को लिखते हैं और कभी बी को लिखते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। हर सूरत ही आपने इनको सेपरेटली ही लिखना है। तो जब आपने इनको सेपरेटली ही लिखना है तो आप इनको जब भी लिखेंगे तो वो इन फॉर्म ऑफ ए बी, देन बी ए एंड देन ए बी और देन ए बी और व्हाटसोएवर यू रिपीट, तो वो हमेशा इस तरह चंक्स में ही आएंगे। क्योंकि आप ये समझ लें, जिस तरह आपके पास, लेट्स से आई टेल यू कि जिस तरह आपके पास कोई बंदा कहे कि भाई आपके पास से लिखा हुआ 8, ठीक है? अब आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं आपका दिल करे तो आप कहें जी मैं इसको अलग अलग लिख लेते हैं,
इट्स नॉट पॉसिबल। या आपके पास कोई और टर्म है जैसे टी है, तो आप उसे लिख सकते हैं कि जी ये मैं अलहदा लिख रही हूँ, ये अलहदा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट है उस लैंग्वेज में जिसमें हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आप ए बी की बात कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट है उस लैंग्वेज में जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो आप ए और बी को सेपरेट नहीं लिख सकते। जब आप इन्हें सेपरेट नहीं लिख सकते तो ये कभी भी वो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वाले कंडीशन में नहीं आ सकते। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द लैंग्वेज एज स्टैटिक वेयर एस इज इक्वल्स टू ए बी बी ए, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। इज स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी ए is in this language, write out all the words in this language with 7 or fewer letters. What is another way in which we can describe in this language words in this language? Be careful with this, it is not simply a language of all words without triple B. सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं जी क्या है हमारे पास। अल्फ़ाबेट है हमारे पास A एंड आई गेस A B और उसके बाद मेरा हल है B A। ये हमारे पास है जी अल्फ़ाबेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्रॉस चेक इट। हाँ जी, बी ए बी ए बी। और हमने वर्ड चेक करना है ए ट्रिपल बी ए। हमने देखना है कि ये वर्ड ए ट्रिपल बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप इसका तो बहुत आसान है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग। तो हम सिंपली इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो लेट्स सी कि मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ। लेट्स से हम इसे कहेंगे हम फैक्टर्स बनाते हैं या हम इसके टोकन्स बनाते हैं। तो इसे फैक्टरिंग या टोकनाइजिंग भी कहते हैं। तो मैं उसी को लिख देती हूँ टोकनाइजिंग। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी जब मैं इसकी टोकनाइजिंग करूँगी, टोकनाइजिंग, तो टोकनाइजिंग करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके क्या क्या लेटर्स हैं। हमारे पास है ए, ठीक हो गया, फिर है हमारे पास बी 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 और ए। अब इसमें सबसे पहले टोकनाइजिंग हमारे पास क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन थिंक ऑफ कि हो सकता है कि हमारे पास इसकी टोकनाइजिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि भाई ये टोकनाइज हो सकता है इस तरीके से। सबसे पहले हम इसकी टोकनाइजिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका ये है, मैं कहती हूँ ये ए है जो जी पहला वाला अल्फ़ाबेट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए है ना। उसके बाद है मेरे पास डबल बी, ये तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। और फिर है बी ए, ये एक अल्फ़ाबेट है, ये और ये तो है, लेकिन ये तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट तो मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला अल्फ़ाबेट जब नहीं है तो ऐसे तो टोकन नहीं बन सकता। फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर मैं ऐसे कंसीडर नहीं कर रही, मैं कहती हूँ कि मैं दूसरा तरीका ये देखती हूँ कि मैं कहती हूँ ए बी एक टोकन है और यहाँ पे बी ए भी एक टोकन है। तो फिर ये जो सेंटर वाला बी है ये कहाँ से आया? ए बी और बी ए तो दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये वाली चीज़ कहाँ से आई है हमारे पास, ये वाला बी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहती हूँ कि चलें जी हम कोई और तरीका निकालते हैं। हम कहते हैं जी हम थर्ड वे निकालते हैं टोकनाइजिंग का। दैट कुड बी व्हाट? दैट कुड बी, ये दो ही तरीके नहीं है इसकी टोकनाइजिंग के। अब इसके अलावा आप इसे किस तरह टोकनाइज करेंगे? आप देखें, हम दोबारा ज़रा उसी चीज़ पे जाते हैं। आपने अच्छा हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं कि आखिरी वाले को आखिरी ए कंसीडर कर लें। चलें जी मैं कहती हूँ कि ये जो ए है ये अकेला टोकन है और ये ए बी जो है ये एक टोकन है। तो ये दरमियान वाला डबल बी कहाँ से आया? ये दोनों बातें तो ठीक हो गई, लेकिन ये वाली चीज़ दोबारा मसला कर रही है, क्योंकि ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पास, सॉरी ऐसा तो कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मेरा ख्याल है कि हमने सारी टोकनाइजिंग कर ली है। सिंगल बी हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अल्फ़ाबेट में है ही नहीं है। सिंगल ए भी कंसीडर कर लिया, ए बी भी कंसीडर कर लिया, बी ए भी कंसीडर कर लिया। तो जब आप एक चीज़ को टोकनाइजिंग से प्रूव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि ये वर्ड इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने कहा व्हाट इज़ अनदर वे टू विच टू डिस्क्राइब वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज। अब आप इस लैंग्वेज के वर्ड्स को आप और किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? अच्छा, अगर मैं अभी आपको ये कहूँ कि मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन का कोई और तरीका बताऊँ तो वो मेनली आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रिकर्सिव डेफिनेशन पढ़ी है। अभी आप उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन लिख सकते हैं या मेनली इसी तरह इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप कहें कि ऑल द वर्ड्स हैविंग ए और ए बी कंबाइंड और बी ए कंबाइंड।
तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें ट्रिपल ए आ सकता है, ट्रिपल बी नहीं आ सकता आपके पास। तो अब वैसे ये हम जब रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम लैंग्वेजेस को किसी और तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो राइट नाउ अभी हम ये नहीं देखते कि हम इस लैंग्वेज को और किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और इन्होंने कहा कि बी केयरफुल, इट्स नॉट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स विदाउट ट्रिपल बी। अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि ट्रिपल बीज के अलावा ये लैंग्वेज है तो फिर बड़े मसले बन जाएंगे, हमें इसकी डिटेल से डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है, विच जब हम सारा कुछ कर लेंगे तो यानी हम सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो फिर हम इस चीज़ को डील कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा राइट डाउन ऑल द वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज विद 7 और फ्यूअर लेटर। तो वही बात है कि फिर इतने सारे वर्ड्स बनेंगे जिन्हें हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम कोई एक वर्ड लिख लेते हैं। लेट्स से कोई वर्ड लिखते हैं 7 लेटर्स का। तो 7 लेटर्स का कोई वर्ड क्या हो सकता है हमारे पास? लेट्स से सॉरी, तो हम यहाँ पे 7 लेटर्स का वर्ड बनाने लगे तो हम कहते हैं लेट्स से a इज इक्वल्स टू एक्स एंड a इज इक्वल्स टू एक्स। और हम उसके अलावा क्या कह सकते हैं, एक है हमारे पास a b, उसको हम कह देते हैं कि वो y है, और फिर हमारे पास b है, उसको हम कह देते हैं कि वो z है। तो अगर हम इस तरह करें इसको तो हमारे पास कोई एक वर्ड अगर बनेगा तो एक दो वर्ड्स हमारे पास क्या बन सकते हैं, वी विल सी द वर्ड्स, they will be like x y z x y z x। 7 लेंथ हो गई ना इसकी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे जी। a, फिर आ गया ए बी, और फिर आ गया बी ए, फिर ए बी, बी ए, और फिर ए। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास जी 7 लेंथ हो गई इसकी। और इसी तरह आप इसके सारे वर्ड्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई 20 नंबर का सवाल आ जाए जिसमें आपने सारे वर्ड्स बनाने हो 7 लेंथ के, तो आप बना सकते हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है, ऑटोमेटा है, कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। तो ये हमारे पास जी कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए, नहीं 4 सवाल हो गए। अब हम 5वां सवाल देखेंगे कि वो हमारे पास क्या है। और 5th क्वेश्चन इज दिस। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कंसीडर लैंग्वेज एस वेयर एस इज इक्वल्स टू ए बी ए बी डबल ए। अब हमारे पास उसके बाद उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या बताएं कि क्या ये सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज में हैं एज अ स्ट्रिंग, और इनके डिफरेंट वेज क्या हैं जिनसे हम इन्हें लिख सकते हैं। और कैन एनी वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज कैन हैव ऑड नंबर ऑफ एज, कि क्या ऑड नंबर ऑफ एज हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ एज तो हो ही नहीं सकते, किसी भी सूरत नहीं हो सकते। ऑड नंबर ऑफ एज किस तरह नहीं हो सकते हम देखते हैं। हम सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं कि सबसे पहली बात यह है नो ऑड नंबर ऑफ एज। वाई? क्योंकि इवन अगर आप 1 लेंथ का भी कोई वर्ड बनाएं, 1 लेंथ का भी वर्ड बनाएं, तब भी हमारे पास डबल ए आएगा। ठीक है, ये हो गया 1 लेंथ का वर्ड। लेट्स से 2 लेंथ का वर्ड है तो ये डबल ए दोबारा आ गया, तो ये 2 लेंथ का वर्ड हो गया। लेट्स से कि ये नहीं है और मैंने कोई और वर्ड बनाया दैट इज ए एंड ए बी ए, तो अब ये 2 वर्ड्स हैं तो 1 2 3 4, फिर दोबारा से इवन नंबर है हमारे पास। कितने एज बन रहे हैं हमारे पास? 4 एज बन रहे हैं। अब हम कोई और वर्ड कंसीडर करते हैं किसी और लेंथ का। लेट्स से मैं कहती हूँ लेंथ है हमारे पास, अभी ये 2 लेंथ है, 3 लेंथ है। लेट्स से 3 लेंथ है तो उसमें मेरे पास तीनों वर्ड्स हैं ए बी ए एंड बी डबल ए। अब 1 2 3 लेंथ है इसकी, और एज देखें 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे 6 एज हैं। तो आप कोई भी वर्ड बनाएंगे जब आप एक लेटर, क्योंकि हर लेटर में इवन नंबर ऑफ एज हैं तो इस वजह से आपके पास आंसर में भी इवन नंबर ऑफ एज ही आएंगे। तो देयर इज़ नो अदर कंडीशन कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एज आ सके, तो ऑड नंबर ऑफ एज किसी सूरत भी नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये वर्ड्स बनते हैं कि नहीं बनते। सबसे पहला वर्ड है डबल ए बी डबल ए। अच्छा जी, सबसे पहला वर्ड्स है। अब हमने साबित करने हैं वर्ड्स कि हमारे पास वर्ड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सबसे पहला वर्ड है जी हमारे पास डबल ए बी डबल ए। फैक्टराइजिंग करें जी, इसकी फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते।
ये भी फैक्टर है और ये भी अल्फ़ाबेट है। जब ये दोनों फैक्टर्स हैं बिल्कुल करेक्ट, तो भाई ये वर्ड जो है ये बन जाता है। ठीक हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। अब जी अगला वर्ड हम देखते हैं क्या है। अगला वर्ड हमारे पास दैट इज बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए। अगला वर्ड देखते हैं जी, बी ट्रिपल ए और फिर बी और फिर से क्या है जी, ट्रिपल ए है। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि कैसे बन सकता है। ये देखें जी ज़रा, ये बी डबल ए वर्ड है हमारे पास कि नहीं है? है ना। उसके बाद डबल ए भी हमारे पास एक वर्ड है और ए भी हमारे पास एक वर्ड है। आई थिंक सारे ही हैं, मैंने ठीक बताया आपको। लेट्स सी, ये देखें, ये जब वर्ड्स देखते हैं तो ए भी है, बी डबल ए भी है और डबल ए भी है। तो ये सारे के सारे लेटर्स ही जब हमारे पास हैं तो ये लेटर तो बन जाता। उसके बाद है हमारे पास तीसरा वर्ड, हम उसे देख लेते हैं। थर्ड वर्ड क्या है हमारे पास, दैट इज बी, 1 2 3 4 5, 5 ए, फिर बी, फिर ए। लेट मी राइट इट डाउन। ये हमारे पास वर्ड है जिसे हमने प्रूव करना है। तो अगर हम स्टार्ट से प्रूव करना शुरू करें तो देखें ज़रा, आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि हमारे पास बी डबल ए वर्ड है अल्फ़ाबेट में, फिर डबल ए भी हमारे पास एक वर्ड है, फिर ए भी हमारे पास एक वर्ड है। मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, एक अल्फ़ाबेट है, फिर बी डबल ए भी एक अल्फ़ाबेट है और फिर डबल ए भी एक अल्फ़ाबेट है। तो बहुत आसानी से देखते ही पता चल गया कि ये सारे के सारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, और इसे हम प्रूव कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को। उसके बाद इसी क्वेश्चन में हमारे पास आखिरी सवाल ये था कि क्या, नहीं आखिरी दरमियान में, कि क्या इस लैंग्वेज के वर्ड जो हैं वो डिफरेंट फैक्टरिंग से बन सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप इवन इन्हीं क्वेश्चंस को देख लें, इन्हीं वर्ड्स को देख लें और आप किसी भी लंबे वर्ड को सोच लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी 2 फैक्टराइजेशन हो जाएं, यानी कि 2 फैक्टर्स, 2 तरह के फैक्टर्स बन जाएं। इसके हमेशा यूनिक ही फैक्टर बनेगा, एक ही, यानी कोई भी लंबा से लंबा वर्ड भी ले लें तो उसका कोई एक ही तरह का फैक्टर बनेगा और डिफरेंट तरह के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि लैंग्वेज है एक्स एक्स एंड एक्स एक्स एक्स। तो हमने बनाना है x19। तो हमने ये बताना है कि कितनी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी कि कितनी तरह की डिफरेंट फैक्टराइजेशन हो सकती है। सो लेट्स सी, हमारे पास अल्फ़ाबेट है जी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यानी मैं इसे यहाँ आसान करके लिख रही हूँ ताकि हम लोग अच्छे तरीके से फैक्टर्स बना लें। अगर ऐसे हमने फैक्टर्स बनानी है तो आप ख़ुद सोचें कि x19 हमने लिखना है तो क्या क्या फैक्टर्स हम इसके बना सकते हैं अगर हमने x19 लिखना हो। तो लेट थिंक अबाउट इट कि जी कितने हम फैक्टर्स बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं x2, फिर हम लिखेंगे x2 यानी कि 2 दफ़ा x, फिर हम लिख रहे हैं x2, 6 हो गए हमारे पास, 8 10, और हम और क्या कर सकते हैं, 12 14 16 और 17 18 19 जब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो अब आप देखेंगे ये एक तरह की फैक्टर्स हमने बना लिए। ठीक है, मैं बार बार x नहीं लिख रही क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। आप चाहें तो बार बार भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसके अलावा हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम लिखना स्टार्ट करें जी। यहाँ से देखते हैं, मैं कहती हूँ जी, यहाँ मैं लिखती हूँ एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। ये हो गया मेरे पास 12। 12 के बाद मुझे अगर फिर मैं एक्स क्यूब लिखती हूँ तो हो जाएंगे 15, और फिर मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर और मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गए 15 और ये मेरे पास हो गए 4, तो मेरे पास बन गए 19। एक्स फिर से 19 बन गए। अब आप सोचेंगे इसके भी अलावा हम कोई और फैक्टर्स बना सकते हैं इसके। तो मेरा ख्याल है एक और भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। वो कैसे होंगे हमारे पास कि हम क्या करते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे ना, लेट्स से कि मैं पहले लिख देती हूँ
x2 और उसके बाद मतलब ये सारी जो मैंने ऊपर वाली लिखी है इसको मैं रिवर्ट करके लिखती हूँ, तो तब भी मेरा ये डिफरेंट ही फैक्टर है, क्योंकि अब मैंने ये सारी चीज़ें रिवर्ट कर दी हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5, अब ये मेरे एक और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हालांकि हो वही कुछ रहा है कि ये मैंने 4 लिखे हैं x और ये मैंने 15x और इनको मैंने प्लस करके 19x बना दिया है, लेकिन ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब इसके अलावा एक और अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैं एक बार x2 लिखूँ और फिर लिखूँ x3, फिर लिखूँ x2 और फिर लिखूँ x3, तो ये मेरे पास 10 बन गए, ये मेरे पास हो गए 10। फिर मैं कहती हूँ जी x2 और x3, ये मेरे पास 5 और हो गए, और मैं इसी तरह, ये नहीं देखिए मैं डिफरेंट फैक्टर्स बना रही हूँ, हालांकि बन मेरे पास वही कुछ रहा है, 15 हो गए मेरे पास। अब मुझे चाहिए x2 और x2, यानी ये मेरे पास 4 और हो गए, तो ये मेरे पास मिला के कितने बन गए, फिर से 19 बन गए, और मैंने फिर से इसको उसी तरह बना लिए। अब आप यही समझ लें कि आप 19 को किस तरह 2s और 3s को मिला के लिख सकते हैं, ये उसके डिफरेंट फैक्टर्स बनेंगे। अगर आपके पास और भी कोई फैक्टर्स हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं, और ये एक वाइड पॉसिबिलिटी है आइडियाज़ की जो कि हम फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लिखा था डू प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस विच कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली, लाइक लैंग्वेज स्टार्टिंग विद ए, लैंग्वेज एंडिंग विद ए, language having odd number of bees, language having even number of bees, language having adjacent accent voice। आपने ये लिखने हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह से आपने ये करना है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हम किस तरह करते हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ लैंग्वेज स्टार्टिंग विद ए, अच्छा मैं अब मैंने सिर्फ ये कहा है ना स्टार्टिंग विद ए, और तो कोई कंडीशन नहीं दी, एंड किस पे हो रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आती है आपके पास ओपन चॉइस कि आप क्या करते हैं। यानी सबसे पहले मैंने कहा है कि लैंग्वेज है जो स्टार्ट हो रही है ए से, स्टार्ट्स विद ए। अब अगर कोई लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है ए से तो हो सकता है वो एंड भी ए पे हो रही हो, मतलब आई डोंट नो द लैंग्वेज। मुझे एक क्वेश्चन मिल गया कि लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ए, तो मैं कह सकती हूँ कि ये लैंग्वेज है जिसमें अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ ए ही है, और आप कहते हैं कि ये लैंग्वेज जो है इसके ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है, तो आप जितनी मर्जी बार ए इसको लिखें। अब मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, लैंग्वेज तो ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, एंड किस पे हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर इसी लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो ये लैंग्वेज एंड भी तो ए पे हो रही है, क्योंकि इसके तो सारे वर्ड्स ही ए को कंप्राइज करके बनने हैं। इसी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इट ऑल्सो एंड्स विद ए, ये एंड भी ए से ही हो रही है, दूसरी वाली कंडीशन भी मेरी यही लैंग्वेज फुलफिल कर रही है। लेकिन इन्हीं लैंग्वेजेस की और भी कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि मैं इसी लैंग्वेज को बनाऊं लेकिन मैं कहूं कि ये लैंग्वेज किस तरह है जी, मेरे पास अल्फ़ाबेट है मेरे पास अल्फ़ाबेट है, अगर लेट्स से मेरे पास अल्फ़ाबेट है ए और मेरे पास है दूसरा अल्फ़ाबेट बी ए। अब आप देखें कि इस लैंग्वेज को आप जितना मर्जी बनाएं, ये हमेशा एंड किस पे होगी, ये मैंने एंड वाला बता दिया आपको। एक सेकेंड, मैं आपको पहले स्टार्ट वाला बताती हूँ। हर सूरत इस लैंग्वेज के अगर 2 वर्ड्स हैं तो भी ये लैंग्वेज का हर वर्ड ए से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद ए। लेट्स से कि इस लैंग्वेज में और भी ज़्यादा बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक लैंग्वेज है जिसमें बेइंतहा अल्फ़ाबेट ही बहुत लंबे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स बहुत लंबे हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक और अल्फ़ाबेट है ABB, या ये सोचेंगे मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है ACD, या मेरे पास अल्फ़ाबेट है AX, या मेरे पास अल्फ़ाबेट है AY। इन सब केसेस में आपका कोई भी वर्ड इस लैंग्वेज का जब स्टार्ट होगा तो वो हमेशा ए से स्टार्ट होगा। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद ए। किसी भी सूरत में ये क्या होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद ए। अब ये चीज़ हमें पता चल गई। और अगर मैंने इसी तरह एंड के लिए बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं कहती हूँ कि जी मैंने एंड करवाना है इसके साथ, तो मैं कहूँगी कि अल्फ़ाबेट मेरा ऐसा है। एक तो ये है ना कि सिर्फ अल्फ़ाबेट ए हो, एक मेरा अल्फ़ाबेट ऐसा है कि मैंने कहा कि मेरी लैंग्वेज हमेशा एंड होगी ए पे। तो किस तरह होगी वो,
वो इस तरह होगी कि मेरे पास हर अल्फ़ाबेट जो है वो ए पे ख़त्म हो रहा है, या तो है ही ए, या है बी ए, या है बी ए। आप देखें ख़त्म हर लेटर, आप हर अल्फ़ाबेट आप देखेंगे ए पे हो रहा है, या है सी ए, या है डी ए, या है वाई ए। कोई भी अल्फ़ाबेट है उसका एंड जो है वो ए पे हो रहा है, तो मेरे पास जो लैंग्वेज बनेगी उसका हर वर्ड एंड किस पे होगा, ए पे होगा, और इसके अलावा किसी और चीज़ पे वो एंड नहीं हो सकता। अब मैंने देखना है कि जी ऑड नंबर ऑफ बीज आए मेरे पास। ऑड नंबर ऑफ बीज अगर मैंने बनाने हैं तो मैं अपना अल्फ़ाबेट ही इस तरीके का रखूँगी कि उसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ बीज हों। लाइक बी रख लिया, फिर एक अल्फ़ाबेट बना लिया ए बी ए, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट बना लिया मैंने, यानी एक बी है यहाँ पे भी। इसी तरह अब मैं ये मेक श्योर करूँगी कि मेरे पास जो भी अल्फ़ाबेट हो उसमें लाजमी तौर पे कोई ऑड नंबर ऑफ बी हो। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अब लेट से कि मैं ये वो तरीका अपना रही हूँ जो हम इवन के लिए अपनाते हैं। हम इवन के लिए यही कहते हैं कि हम इवन नंबर ऑफ लिखेंगे। आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस तरह कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि लेट से मैं इसी बी को 2 दफ़ा लिखूंगी तो मेरे पास तो इवन नंबर ऑफ बीज आ जाएगा, या फिर मैं ये इसको 2 दफ़ा लिखूंगी इस वाले को तो भी मेरे पास इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास 2 बन जाएंगे। इसका मतलब ऐसे मैं अल्फ़ाबेट के ज़रिए से नहीं बता सकती कि मेरे पास ऑड नंबर किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से मैं उनको एडजस्ट करूँगी। हाँ, हो सकता है बहुत, लेकिन ज़्यादातर आप अगर ऑड नंबर लिखें बी के और उनको जब आप कंबाइन करें, क्योंकि ऑड नंबर को जब हम डबल करते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम्स इवन नंबर ही बन जाता है। इसका मतलब ये वाला जो तरीका है ये तो किसी सूरत भी वैलिड नहीं है मेरे पास ऑड नंबर बनाने के लिए। अब यहाँ पे आती हैं और जेनेरिक टेक्निक्स जिसमें आप प्रॉपरली रिकर्सिवली डिफाइन करते हैं, यानी आप रिकर्सिवली उसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास वी रिकर्सिवली डिफाइन दैट वी नीड या वी विल हैव ऑड नंबर्स। यानी ये नहीं है कि आपने अल्फ़ाबेट ही ऐसे बना दिए कि वो बन गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने रिकर्सिवली डिफाइन किया कि ऑड नंबर आएंगे, तो वो रिकर्सिव डेफिनेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगी ये चीज़ हमारे पास। उसके अलावा मैंने क्या दिया था आप लोगों को, लेट मी सी। अच्छा, आपने इन सब की रिकर्सिव डेफिनेशंस भी लिखनी है, वो मैंने नहीं लिखी है अभी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मैं आपको लिख के ही सेंड कर दूँगी, और आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों ने कैसे लिखनी होती हैं रिकर्सिव डेफिनेशंस एंड ऑल दैट स्टफ। अब आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम इसे रिकर्सिवली कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम वो देख लेते हैं, कि मैं आपको इसको डिफ़ाइन करना बता देती हूँ। ऑड वाले को हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 में कहा कि बी इज़ इन ऑड। लेट्स से कि मेरी लैंग्वेज का नाम है ऑड। रूल नंबर 2 मेरे पास होगा, इफ़ लेट्स से कि मैं कोई वर्ड सोचती हूँ, इफ़ एक्स इज़ इन ऑड देन बी एक्स बी इज़ इन ऑड। यानी मैंने अब ये इसको डिफ़ाइन कर दिया कि अगर मेरे पास कोई लेटर होगा बी, वो बी ऑड में है। अगर कोई लेटर एक्स ऑड में है तो बी एक्स बी, यानी दोनों साइड पे मैंने उसके बी लगा दिया, वो भी मेरे पास ऑड में हर सूरत होगा। अब इस चीज़ को आप, उसके बाद रूल नंबर 3 आपके पास ये होता है कि इसके अलावा और कोई लेटर नहीं आएगा, नो अदर लेटर। इसे आपने प्रॉपरली लिख लेना जिस तरह मैंने लिखी होती है लैंग्वेज। अब आप अगर इस वाले कंडीशन को देखें जो मैंने रूल नंबर 2 बताया, जिससे मेरे पास एक्चुअली लैंग्वेज बन रही है, अगर आप इसको कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि इस रूल नंबर 2 की वजह से सबसे पहले बी है, इसमें बी आ गया मेरे पास। अब रीसेंट लेटर मेरे पास बी है, तो इस रीसेंट लेटर के दोनों साइड्स पे मैंने बी लगा दिया। ये तो मेरा रीसेंट लेटर था ना, इसके दोनों साइड से मैंने बी लगा दिया। अब मेरा रीसेंट लेटर ये बन गया। अब इस रीसेंट लेटर के दोनों साइड से मैं बी लगाऊंगी और दरमियान में मेरे पास ट्रिपल बी ऑलरेडी आएगा, तो बी रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा।
अब इसी तरह मैं इसके दोनों साइड्स पे b लगाऊंगी तो ये मेरे पास इधर 5 आएंगे, तो ये मिल जाएगा मेरे पास 7, तो मेरे पास 7 बीज आ जाएंगे और इस तरह मेरे पास ऑड नंबर ऑफ बीज आता जाएगा। अब इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस बन सकती हैं ऑड नंबर ऑफ बीज में, लेकिन हम अभी उस पर जंप नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं आएंगी कि उससे ज़्यादा भी हमारे पास कैसे बन सकती हैं। अब उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन अब आपने खुद करने हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें भी मसला हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो, इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैम हमें इन क्वेश्चन में भी मसला है, तो फिर मैं ये भी कर दूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फिर एक और क्वेश्चन था ये वाला, ये आप लोगों को नहीं समझ आया, ये अर्थमेटिक वाला। तो ये अर्थमेटिक वाला काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया भी है, दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग। लेट्स से कि सबसे पहले मैंने लेना है, मैं ये पूरा ले लेती हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं लेती हूँ 2 + 4 स्टैरिक। लेट्स से 2 + 4 स्टैरिक को मैं सबसे पहले ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं अर्थमेटिक वाला करती हूँ। अब अगर मैं 2 + 4 अर्थ स्टैरिक को लेती हूँ, लेट्स से यहाँ पे है 2 + 4 और उसके बाद है स्टैरिक। अब आप देखें कि आपके रूल नंबर 1 के मुताबिक x + y हो सकता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी कि रूल नंबर 1 के मुताबिक कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है, आई कैन हैव एनी नंबर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। सॉरी, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास नंबर हो सकता है, तो 2 एक नंबर है। रूल नंबर 1 के ही मुताबिक हमारे पास नंबर हो सकता है, तो 4 एक नंबर है। फिर आप देखें रूल नंबर 3 के मुताबिक हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 के मुताबिक हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 लगाऊंगी। अब रूल नंबर 3 के मुताबिक हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट्स भी लग सकती हैं, देखें अगर x है तो ब्रैकेट वाला x भी इसमें आ सकता है। तो जब ब्रैकेट आ सकती है, तो अगर अभी मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाती और मैं बाद में कहती हूँ कि रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर 2 + 4 है मेरे पास, तो मैं उसको ब्रैकेट लगा सकती हूँ। फिर मैं आगे यहाँ पे देखती हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला भी है मेरे पास, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे स्टैरिक के बाद मेरे पास ये आगे पूरी एक टर्म लिखी हुई है 7 स्टैरिक 9 - 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब स्टैरिक के बाद अगली टर्म है, तो मैं पहले अगली टर्म को प्रूव कर लेती हूँ। 7 स्टैरिक 9 - 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि हम इसी तरीके से इन सब को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या था, स्टैरिक, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्टैरिक है और फिर 7 है, फिर स्टैरिक है और फिर है मेरे पास 9 - 3 और फिर डिवाइडेड बाय 4 है और फिर डिवाइडेड बाय 4 है। तो आप सबसे पहले इसी रूल के मुताबिक, रूल नंबर 1 के मुताबिक ही आप पहले सारे नंबर्स को कर लेते हैं जी, कि हमारे पास ये सारे नंबर पॉसिबल हैं। 2 पॉसिबल है, तो रूल नंबर 1 के ही मुताबिक आपके पास 7 भी पॉसिबल है। उसके बाद रूल नंबर 1 के ही मुताबिक आपके पास ऑलमोस्ट आप सारे नंबर्स को साबित कर सकते हैं, 9 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 2 के मुताबिक रूल नंबर 3 के मुताबिक आप इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 9 - 3 है या 9 - 4 है, जो 9 - 3 है, 3 भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3 भी, अब यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 1 के मुताबिक 3 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल हो गया। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक हम 9 - 3 कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ठीक बात होगी। रूल नंबर 2 लगाएंगे, ब्रैकेट्स भी आ सकती हैं। फिर इसी तरह रूल नंबर 3 के मुताबिक आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, एंड ऑल द स्टफ कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली एंड वेरी एफिशिएंटली। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। अब ये इसके बाद अगर आपके कोई मसाइल हैं तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई या वो चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। काइंडली मुझे यहीं पे रिस्पांस दे दिया करें, एंड आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल ऑफ़ योर कंटेंट जो भी है आपका, और जो भी मसाइल हैं वो मैं आपके हल करूँगी। डू नॉट वरी अबाउट इट, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर। तो जब आपको क्लियर हो जाए तो तभी मुझे बताया करें, जस्ट लेट मी नो कि मैम हमें इस चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।